हिमाचल की खूबसूरत वादियों में एक गांव है नीलगिरी। ये गांव अपनी सुंदरता से ज्यादा एक रहस्य के लिए जाना जाता है। गांव के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी हवेली, जिसके बारे में कहते हैं कि वहां हवाएं भी बातें करती हैं। आज हम उसी शापित हवेली के राज से पर्दा उठाएंगे। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक तरह की भविष्यवाणी थी। गांव के एक बुजुर्ग ने उन 4 दोस्तों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप जानते ही हैं, रोमांच के आगे डर कहाँ टिकता है। और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में कि गांव वाले उसका नाम लेने से भी डरते थे? क्यों वो हवेली इतनी खौफनाक मानी जाती थी? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे और दर्दनाक अतीत में छिपा हुआ है। ये कहानी कोई आज की नहीं बल्कि 100 साल पुरानी है। इस हवेली का मालिक था ठाकुर विक्रम सिंह, एक ऐसा आदमी जिसके लालच ने इस खूबसूरत हवेली को हमेशा हमेशा के लिए एक शापित जगह बना दिया। हुआ यूं कि दौलत के नशे में ठाकुर विक्रम सिंह इतना अंधा हो गया कि उसने संपत्ति के लिए अपने ही पूरे परिवार को जहर देकर मार डाला। लेकिन उसकी पत्नी ने मरते मरते एक ऐसा श्राप दिया जो आज भी उस हवेली की दीवारों में गूंजता है। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी हकीकत थी जो आने वाले सालों में कई बार खुद को सच साबित करने वाली थी। और इसी श्राप ने हमारे कहानी के अगले हिस्से की जमीन तैयार की। और अब कहानी में एंट्री होती है उन 4 दोस्तों की, जिन्हें लगता था कि ये श्राप, ये कहानियां सब मनगढ़ंत हैं। वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए नीलगिरी पहुंचे थे, पर उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो खुद एक रहस्य बनने वाले हैं। आर्यन, समीर, रिया और स्नेहा, ये चारों खुद को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मानते थे। उनका एक ही मकसद था, हवेली का सच दुनिया के सामने लाना। उन्होंने गांव वालों की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और उस हवेली में दाखिल हो गए, जहां से लौटना नामुमकिन था। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी भरकम दरवाजा खोला, एक बर्फीली हवा ने उनका स्वागत किया। ये नॉर्मल हवा नहीं थी, ये उस हवेली की रूह थी, जो शायद उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। अंदर का मंजर बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा था। चारों तरफ घोप अंधेरा, हर कोने में मकड़ी के जाले और टूटा फूटा सामान। और तभी उन्हें वो आवाज सुनाई दी, टप टप टप, जैसे ऊपर की मंजिल पर कोई उनका इंतजार कर रहा हो। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होता गया, हवेली का असली खौफनाक चेहरा सामने आने लगा। अब तक जो सिर्फ एक एडवेंचर लग रहा था, वो अब खौफ में बदलने वाला था। और ठीक रात के 12 बजे सब कुछ अचानक थम सा गया। कहते हैं यही वो वक्त होता है जब दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। समीर, जो अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, अचानक चीख पड़ा। जब सबने कैमरे की स्क्रीन पर देखा तो उनके ठीक पीछे एक धुंधली सी परछाई नजर आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी पास के कमरे से एक उदास सी धुन सुनाई दी। उन्होंने जाकर देखा तो धूल से सना एक पुराना पियानो अपने आप बज रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बजा रही हो। उनका डर अब हकीकत बन चुका था। अब वो वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहते थे। सबने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी, सोचा कि बस मेन दरवाजे से निकल जाएंगे। लेकिन तभी वो भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वो उस हवेली में कैद थे। और फिर सीढ़ियों से वो नीचे आई। लाल साड़ी में एक औरत, जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें भी कांप उठीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या हिल पाता, एक अनदेखी ताकत ने समीर को अपनी तरफ खींचा और वो सबकी आंखों के सामने दीवार में समा गया। उस खौफनाक रात के बाद सुबह हुई, लेकिन ये सुबह कोई उम्मीद नहीं, बल्कि एक अजीब सी डरावनी खामोशी लेकर आई। एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ बयां कर रही थी। जब पुलिस हवेली में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। चारों दोस्त गायब हो चुके थे। वहां सिर्फ एक चीज मिली, जमीन पर पड़ा हुआ समीर का कैमरा। वो चारों कहाँ गए? उनके साथ आखिर हुआ क्या? इन सभी सवालों का जवाब उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में कैद था। रिकॉर्डिंग में जो दिखा वो दिल दहला देने वाला था। फुटेज में चारों दोस्त हवा से बातें करते, डरते, चीखते नजर आ रहे थे, जबकि कैमरा ये दिखा रहा था कि उनके ठीक पीछे वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी।
वो उन्हें नहीं दिख रही थी, लेकिन वो वहीं थी। गांव वाले कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को उस हवेली से चीखें सुनाई देती हैं। पहले वहां सिर्फ एक औरत की आत्मा का वास था, लेकिन अब कुछ और रूहें भी वहां भटकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो 4 नई चीखें किसकी हैं, वो 4 नए चेहरे किसके हैं? शायद उस श्राप ने एक बार फिर अपना असर दिखाया था। ये सवाल आज भी नीलगिरी की हवाओं में गूंजता है, जिसका जवाब किसी के पास